हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर से ही टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, बट हमारी एक्सरसाइज रहती है। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा अच्छे से कवर अप नहीं हो पाएगा। आज हम सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस की। आपको रूल्स याद होने चाहिए टेंस के। सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनेट का रूल क्या होता था? सिंगुलर के लिए तो क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता था या ईएस लगता था, प्लस में ऑब्जेक्ट। और प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट होता है तब हमारा क्या होता है? एस और एस नहीं लगता। फिर सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे आवर स्कूल डैश बिगिन विद ए प्रेयर एवरी डे। आवर स्कूल, स्कूल तो एक ही है तो ये सिंगुलर हो गया। बिगिन के पीछे क्या लगा देंगे? एस। आवर स्कूल बिगिन्स विद ए प्रेयर एवरी डे। बिगिन में क्या कर देंगे हम? एस लगा देंगे, क्योंकि हमारा स्कूल तो एक ही है, इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा। और रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर रूल्स के लिए वर्ब के बाद एस या ईएस लग जाता है। आवर स्कूल बिगिन्स, BEGINS। बिगिन के पीछे क्या लगा देंगे? एस। अहमद डैश टिल मिडनाइट दीज डेज। तो ये भी सिंगुलर है। सिंगुलर में हमें क्या करना होता है? वर्ब के बाद हम एस लगा देते हैं, तो कीप के बाद एस लग जाएगा। अहमद कीप्स अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज। अहमद कीप्स KEEPS और अवेक हमारा एज इट इज रहेगा। व्हाट डैश यू डू सो। व्हाट डैश यू डू सो। तो इसमें किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तुमने क्या किया? इसमें काम की बात हो रही है किसी इंसान की, तो इसमें यू के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? मेक। फोर्थ है हमारा दिस बॉक्स डैश ए गिफ्ट फॉर हिम। दिस बॉक्स डैश ए गिफ्ट फॉर हिम। दिस बॉक्स एक डिब्बे की बात हो रही है, तो ये क्या है? सिंगुलर। कंटेन के बाद क्या लग जाएगा? एस। दिस बॉक्स कंटेन्स ए गिफ्ट फॉर हिम। कंटेन के बाद क्या लग जाएगा? एस। दिस रोड इज क्लोज दे डैश रिपेयर इट। इसमें कंटिन्यूअस भी भरना था, तो इसमें क्या यूज होएगा? कंटिन्यूअस। दे क्या है? प्लूरल। सबसे पहले तो हम रूल को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता था? सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस में इज, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। और प्लूरल के लिए क्या यूज होता था? सब्जेक्ट प्लस में आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दे हमारा क्या है? दे प्लूरल में आता है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा? आर। और रिपेयर हमारी वर्ब है, तो रिपेयर के बाद क्या लग जाएगा? ING। दे आर रिपेयरिंग। दे आर रिपेयरिंग। 6 है हमारा द कलर डैश द लेटर्स till he never डैश फिनिश।
द वर्क इन टाइम। द clerk is typing। The clerk is typing the letter, still he never finish के पीछे es लग जाएगा। he never finishes, he सिंगुलर है और यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ होएगा, इसलिए हमारा फिनिश के बाद es लग जाएगा। The clerk is typing the letter, still he never finishes the work in time। Don't make a noise, an important meeting dash here। शोर मत करो, एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है। मतलब सेंस क्या बनती है, रही है। तो रही है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग इज़ गोइंग ऑन। एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक मीटिंग की बात हो रही है तो इज लगेगा और गो के बाद ING। एन इम्पोर्टेंट मीटिंग इज़ गोइंग ऑन। हमें सेंस देखनी पड़ेगी किसी भी फिलअप को भरते हुए कि क्या सेंस बन रही है। अब हमारा 8th है, शी डैश ए प्रेयर टू गॉड रेगुलरली। अगर डेली रूटीन की बात आती है तब हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही बात करते हैं। तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, से हमारी वर्ब है, शी सिंगुलर है तो से के पीछे एस लग जाएगा। शी सेज ए प्रेयर टू गॉड रेगुलरली बिफोर गोइंग टू बेड। जब हमारा डेली रूटीन की बात होती है तब हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाते हैं। 9th है अब, द पियोन डैश रिंग द बेल नाउ। द पियोन डैश द बेल नाउ। जब हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है मतलब नाउ वर्ड आ गया तब हम कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे। द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल, कंटिन्यूअस है। द पियोन, एक पियोन की बात हो रही है तो इज़ लगेगा और रिंग के बाद ING। द पियोन इज़ रिंगिंग द बेल नाउ। 10th है हमारा, वी डैश फील अनईजी ऑन ए वेरी हॉट डे। वी डैश फील अनईजी ऑन ए वेरी हॉट डे। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज़ करेंगे। आप बोलने की सेंस से देखा करो कि क्या लाइन बनती है पढ़ के। वी डैश अनईजी ऑन ए वेरी हॉट डे। ज़्यादा गर्मी के दिनों में हम रिलैक्स फील नहीं करते। तो पीछे ते आ गया, पीछे जब ता है ते है लगता है तब हमारा प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तब हम यहाँ पर भी हमारा प्लूरल है तो उस हिसाब से हम फील ही रखेंगे। वी फील अनईजी ऑन ए वेरी हॉट डे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये आप अच्छा होगा कि आप कॉपी में भी लिख लें क्योंकि अभी शायद आपके पास बुक भी नहीं होगी तो उस हिसाब से आप रिवीजन कर भी नहीं पाएंगे। अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। सबसे पहले ये याद करो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता क्या था। सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वाटर लेवल डैश गो अप बिकॉज ऑफ रेन। वाटर लेवल सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा और गो की थर्ड फॉर्म गोन, हैज़ गोन अप। द डॉक्टर डैश एग्जामाइन द पेशेंट ही इज इम्प्रूविंग नाउ। द डॉक्टर, एक डॉक्टर की बात हो रही है तो हैज़ यूज़ करेंगे और एग्जामाइन की थर्ड फॉर्म होती है एग्जामाइंड। द डॉक्टर हैज़ एग्जामाइंड द पेशेंट। आई डैश फिनिश माई वर्क आई एम गोइंग होम नाउ। आई के साथ हमेशा हैव लगता है और फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क आई एम गोइंग होम नाउ। दे डैश लीव द प्लेस।
दे के साथ लगता है हैव, लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट द प्लेस। शीला क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, लर्न की फॉर्म लर्नट होती है, शीला हैज़ लर्नट, टी लग जाएगा पीछे लर्न के। फादर डैश नॉट होम फॉर लंच येट, फादर अकेला है, सिंगुलर है तो फादर के पीछे हैज़ लग जाएगा। फादर हैज़ नॉट कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, होम फॉर लंच येट। डैश यू डैश फिनिश योर वर्क, कैन यू विद मी, कैन यू कम विद मी नाउ। इसमें क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू के साथ लगता है हैव यू फिनिश्ड। आई डैश द प्रॉब्लम इट इज़ ईजी टू सॉल्व, आई के साथ हैव लगता है, स्टडी आई वाई काट के आई ई डी लग जाएगा, आई हैव स्टडीड। 9th में भी क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़ ही टेकन चार्ज ऑफ हिज न्यू असाइनमेंट, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। द ट्रेन डैश लीव द स्टेशन, द प्लेटफॉर्म लुक्स डिसर्टेड। तो एक ट्रेन की बात हो रही है तो हैज़ लगेगा, द ट्रेन हैज़, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।